हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ एक नया डिज़ाइन का डोरमेट। तो इसके लिए मैंने 2 कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। देखिए, ये 9 नंबर की सिलाई है। तो इससे बनाकर मैं बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकती हैं और ऊन से भी बना सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। तो मैं आज कम फंदे से बना के बताऊँगी। आपको जितना बड़ा बनाना है तो ज़्यादा फंदा आप इसमें ले सकती हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम फंदे डालेंगे। आपको जैसा आता होगा उस हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं 16 फंदे इसमें डालूँगी। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें 16 फंदे डाल लिए हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इसमें 16 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए, पहली सिलाई से ही आपको मैं बता रही हूँ। पहला फंदा इस तरीके से हम बुन लेंगे। अब हम पहली सिलाई से ही फिर इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो एक फंदे से हम 2 फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, 3 फंदे हो गए। एक पहले बुन लिया और एक में से 2, तो 3 हो गए। अब यहाँ से हम दूसरी कलर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब लास्ट के हम 2 फंदे छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब ये सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। डिजाइन इसमें उल्टी साइड से ही पड़ती है और सीधी साइड से कुछ नहीं किया जाएगा। सिर्फ हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे करेंगे। येलो कलर वाला धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे हैं, इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। देखिए, ये आउटलाइन 3 फंदे की ही रखिएगा। आप चाहे जितनी बड़ी बनाएं, जितना फंदा डालें, लेकिन आउटलाइन 3 फंदे के ही रखें तो अच्छी बनेगी। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदे बढ़ गए, ये दूसरा फंदा है। तो देखिए, इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से बढ़े हुए फंदे हम इससे बुनेंगे इस तरीके से। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुन लिए, 2 फंदे छोड़ देंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे बुन के। बहुत ही आसान डिजाइन है, एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा ये बन जाएगी। देखिए, इसको पीछे कर लेंगे और इसको हम अपनी तरफ करके ये 3 फंदे हैं इसे इस तरीके से बुन लेंगे। तो 2 फंदे इसमें बढ़ गए हैं और ये पहला फंदा ही से हम उतार लेंगे तो इसकी किनारी अच्छी बन के आएगी चोटी की तरह। तो फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदे से 2 फंदे, तो ये 3 फंदे हो गए। फिर हम धागा अपनी तरफ किया और इसको इस तरह से ले लेंगे और ये बड़े हुए फंदे हम इससे बुन लेंगे। तो देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। मैं कम फंदे में इसीलिए बताती हूँ कि आपको जल्दी समझ में आएगा। ज़्यादा फंदा रहता है तो जल्दी समझ में नहीं आता है। अब देखिए, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और 2 फंदे फिर से हम छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन लेना है। इसको हम आगे कर लेंगे और ये 3 फंदे बुन लेंगे। चार फंदे बढ़ा लिए हैं, अब कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए ये 3 फंदे आउटलाइन वाली 3 फंदे ही रहेंगे। अब हम ऐसे ही बुनेंगे, कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। जैसे हम 2-2 फंदे छोड़ रहे थे उसी तरीके से 2-2 फंदे हम अभी भी छोड़ेंगे। देखिए और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे। तीन फंदे बुन लिए। अब फंदे हम कोई घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम ऐसे ही बुन रहे हैं, लेकिन 2-2 फंदे हम छोड़ रहे थे वैसे ही 2-2 फंदे छोड़ रहे हैं। देखिए और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। जिस तरीके से मैंने 4 फंदे इसमें बढ़ाए हैं उसी तरीके से नीचे 2-2 फंदे जैसे छोड़े थे 4 फंदे बढ़ाए हैं ऊपर, उसी तरीके से हमें 2-2 फंदे नीचे के साइड छोड़ना है। तो मैंने 6 फंदे छोड़ लिए हैं, 2 फंदे और छोड़ लेंगे। 8 फंदे पहले छोड़े थे, 8 फंदे अब छोड़ेंगे। देखिए 2 फंदे छोड़ दिए तो 8 फंदे टोटल छूट गए हैं फंदे बढ़ाने के बाद। अब हम ये फंदे बुनेंगे नहीं, इसी तरीके से इस तरह से क्रॉस कराते हुए अब देखिए ये आधी कली बन चुकी है। पहले मैंने 8 फंदे छोड़े 2-2 करके और ऊपर की साइड मैंने 4 फंदे बढ़ाए थे। ये 3 फंदे ये रह गए, 1 फंदे ये, 4 फंदे बढ़ गए। अब 16 फंदे जो डाले थे वो 16 फंदे के 16 फंदे छूट गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, तो यहाँ तक फंदे जो डाले थे वो छूट गए हैं और जो बढ़ाए फंदे हैं ये 4 फंदे बढ़ गए ऊपर की साइड। तो अब देखिए अब जिस तरीके से 2-2 फंदे मैंने छोड़े हैं उसी तरीके से वापस लेंगे, लेकिन अभी फंदा हम न घटाएंगे न बढ़ाएंगे, इसी तरीके से बुनेंगे। तो एक फंदा ये पहले का है तो इसे हम बुन लेंगे और 2 फंदे हम नीचे से ले लेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने छोड़े हैं ये 2-2 करके 8 फंदे, तो इसे हमें बुन लेना है ऐसे ही।
ना कोई फंदा हम घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, सिर्फ हमें दो फंदे छोड़ेंगे, उसे हमें वापस बुन लेना है। तो ये 3 फंदा बुन लेंगे और 2 फंदे और नीचे से ले लेंगे। आपको लगे ज़्यादा गैपिंग है तो यहाँ से एक फंदे इस तरह से उठा के और ये 2 का एक कर देंगे, तो गैपिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि मैं उनसे बना रही हूँ तो ज़्यादा गैपिंग नहीं आएगी, इस वजह से मैं नहीं लेती नीचे से फंदे। आपको लगे तो आप गैपिंग ख़त्म करने के लिए नीचे से एक फंदा लेके दो का एक कर सकते हैं। तो फिर से हम ये 3 फंदा लाइन वाले बुन लेंगे और बाकी हम इससे बुनेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 और 2 फंदे हम नीचे से ले लेंगे इस तरीके से। तो 7 फंदे हो गए, वापिस हम बुन लेंगे। इसको पीछे करेंगे और ये 3 फंदे बुन लेंगे। देखिए 7 फंदे बुन लिए, 2 फंदे हम फिर से नीचे से ले लेंगे। तो ये 9 फंदे हो गए। एक फंदे पहले का था, 2 जो छोड़ी थी, तो ये 8 फंदे हो गए। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है। अब जिस तरीके से मैंने फंदे बढ़ाए हैं, अब उसी तरीके से अब फंदे कम होंगे। 4 फंदे बढ़ाए हैं तो 4 फंदे कम करने हैं। अब देखिए यहाँ से ये पहला फंदा हम बुन लेंगे, उतार लेंगे। अब ये 2 का हम एक कर देंगे। यहीं से फंदे बढ़ाए थे तो यहीं पे फंदे कम करने, तो 2 फंदे हो गए। एक फंदा हम नीचे से बुन लेंगे येलो कलर से और बाकी हम इसी कलर से बुनेंगे। और जो 2 फंदे नीचे छूट रहे हैं 8 फंदे, तो उसमें से हम 2 फंदे अब बुन लेंगे। देखिए तो 2 फंदे ले लिए और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। इसको फिर से हम पीछे करेंगे, येलो कलर वाले धागे अपनी तरफ करके ये 3 फंदे इसे हम बुन लेंगे। और फिर से हम पहला फंदा उतार लिए, धागा अपनी तरफ किए और ये 2 का एक कर लेंगे। तो 2 फंदे कम हो गए, एक फंदा हम नीचे से ले लेंगे, तो 3 का 3 ही है। और बाकी हम इसी कलर से बुनेंगे। नीचे 6 फंदे रह गए हैं, तो 2 फंदे अब ले लेंगे, तो 4 फंदे रह जाएंगे। देखिए 2 फंदे ले लिए, 2 ये और 2, 4 फंदे रह गए। तो अब के बार में हम ले लेंगे। तो ये 2 फंदे में, ये जो 2 फंदे इसे मैं बुन लेती हूँ, फिर येलो कलर में हम लगाएंगे तब मैं दिखाती हूँ। तो ये 2 सिलाई बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे रह गए लास्ट के येलो वाले, तो अब हम येलो कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा उतार लिया,
और एक फंदा रह रहे हैं, इसे हम बुन लेंगे और बाकी फंदे को हम इसी तरीके से बुनेंगे। अब वो कलर नहीं लगेगा, ये आउटलाइन की एक लाइन बनेगी। तो इसके लिए मैं 2 सिलाई इसी कलर से बुनूंगी। 4 फंदे बढ़ाए थे तो 4 फंदे कम हो गए हैं। देखिए सारे फंदे बुन गए। देखिए यहाँ भी हम फंदे उतार लेंगे ताकि गैप कम होगी। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। तो मैंने 16 फंदे डाले थे, 16 फंदे में, और ये कली बन के डिजाइन बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ से फिर से हम दूसरा कली तैयार करेंगे। तो फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदे से हम 2 फंदे इसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये 3 फंदे के 3 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हम ये कलर इस तरीके से इसमें लगा लेंगे। तो इसी तरीके से ये बनेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए 2 फंदे फिर से हम छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, ये कंप्लीट कर लेती हूँ बना के, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये 6 कली बन के कंप्लीट हो गई है। तो एक सिलाई रह रही है जो येलो कलर से बनाना है और एक फंदे रह रहे हैं। तो सेम बनाने का तरीका सेम ही है। देखिए अब हम इसी कलर से बुनते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये बनेंगे। अब ये एक सिलाई बुन के और ये यहीं से फंदे हम कम कर देंगे। देखिए यहाँ ज़्यादा गैपिंग है तो नीचे से एक फंदा ले लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गया। तो इसी तरीके से ये बनेंगे। अब यहाँ से हम फंदे कम करके और ये पकड़ के सिल देंगे। तो इसी तरीके से बनेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन।